बरेली जिले के आंवला में शनिवार को वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया। जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर आंवला कस्बे में आयोजित इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, केंद्रीय मंत्री BL वर्मा और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। इस अवसर पर विशाल जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें रानी अवंतीबाई के शौर्य, बलिदान और राष्ट्रभक्ति की गाथा सुनाकर सभी को उनके जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश दिया गया। मंच से लोधी समाज को एकजुट होकर समाज और राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने का आह्वान भी किया गया। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने रानी अवंतीबाई को राष्ट्र की धरोहर बताते हुए कहा कि वह पूरे समाज और देश के लिए लड़ी थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश स्पष्ट है कि देश को सभी को साथ लेकर चलना है। राहुल गांधी के वोट चोरी वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में बूथ कैप्चरिंग होती थी और अपराधियों को चुनाव लड़ाया जाता था, तब कांग्रेस और उसके साथी दल चुप रहते थे। आज वे वोट चोरी की बात करते हैं। अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए उमा भारती ने कहा कि पहले अपनी पार्टी में सफाई अभियान चलाएं और शुद्धिकरण करें। उन्होंने कहा कि हमने 50 साल तक तपस्या की है, तब जाकर ऐसी पार्टी बनाई है। राहुल गांधी को विपक्ष की जिम्मेदारी समझने की नसीहत भी दी। वहीं केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने समाजवादी पार्टी को परिवारवादी पार्टी बताते हुए कहा कि उसमें केवल यादव परिवार का ही विकास हुआ है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से कांग्रेस को हार पच नहीं रही है। जब जीत जाते हैं तो चुप रहते हैं, लेकिन हारने पर EVM पर सवाल उठाते हैं। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। अवंतीबाई रानी जो थी वो लोधी समाज की धरोहर नहीं है। जैसे आज़ादी एक जाति के लिए नहीं लड़ी गई, पूरे राष्ट्र की अस्मिता के लिए लड़ी गई। अवंतीबाई जी अवंतीबाई जी सारे राष्ट्र की धरोहर हैं, इसलिए लोधी समाज उन पर गर्व करता है। लेकिन लोधी समाज ये नहीं कह सकता है कि वो खाली हमारे समाज की थी। हम आज उन पर गौरवान में आज एक पत्रकार जी ने सवाल किया है अवंतीबाई जी के लिए, तो मैंने बताया है कि अवंतीबाई जी लोधी समाज के लिए नहीं लड़ी थी, बल्कि पूरे देश के लिए लड़ी थी। हम तो यहाँ इकट्ठे इसलिए हुए हैं क्योंकि वो हीरा हमारी जाति में पैदा हुआ था, हमारे समाज में, तो हमसे उन पर गर्व करने का अधिकार नहीं छीना जा सकता है। हम उन पर गर्व करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो आज़ादी उनके बलिदानों से हमें मिली थी, हम उसको संभालें। ये सब लॉ एंड ऑर्डर के मसले हैं, ये सुलझाए जाने चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमें मोदी जी की और अपने संघ प्रमुख की बातों को भी मान के चलना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी देश में सबको साथ लेके चले हैं। उन्होंने सबके विकास की, सबके साथ की बात कही है। उन्होंने जिस प्रकार से शिलान्यास की स्थिति बनी, जिस प्रकार से मंदिर के उद्घाटन की स्थिति बनी, देश में जो एकजुटता दिखाई है, उस एकजुटता के राग को हमें बिगड़ने नहीं देना है, उसके सुर और ताल को हमें बिगड़ने नहीं देना है। उसके लिए हमें अपनी जिम्मेदारी समझना है। इनकी बात क्या कर रहे हो, एक शेर है, मुझे भूल रहा है। इनकी बात क्या कर रहे हो, बादशाह बन रहे हैं ऐसे जैसे गंगा नहाए हुए हों। आगे मुझे भूल रहा है, ये कौन कह रहा है। आपको याद है उत्तर प्रदेश में किस तरह से बूथ कैप्चरिंग होती थी? अपराधियों का सहारा लेके कांग्रेस बूथ कैप्चरिंग करती थी और फिर अपराधियों को चुनाव लड़ा करके सपा बूथ कैप्चरिंग करती थी। हम तो हाथ जोड़ करके, वंदे मातरम बोल करके, सबका साथ और सबका विकास बोल करके हम वोट लेते हैं। इसलिए डरा के, धमका के, चोरी करके वोट तब लेना होता है जब सहज भाव से लोग आपको वोट ना दे रहे हों। यहाँ तो उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे नेता चुनाव जीत गए लोकसभा का, जो विधानसभा में उनके डिपॉजिट चले गए थे, जमानत जब्त हो गई थी, और लोकसभा में 3-3 लाख से जीते। नाम नहीं क्योंकि उनका, तो मैंने पूछा कितने से जीते, तो वो शर्मा गए, क्योंकि उन्हें बताने में शर्म आई कि हम 3-4 लाख से जीत गए हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये वोट हमारा नहीं है, मोदी का है। मोदी के नाम पर पूरा देश एक है, चोरी करने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग बिल्कुल नियम और कायदे से चलता है, और जब इनकी सरकार बन जाती है तो ये चुप्पी साध लेते हैं, और जहां ये हार जाते हैं तो पहले तो ये तय कर लें कि इनको बोलना क्या है। अगर चुनाव आयोग मैनेज होता है तो वो बोलते रहें, और अगर चुनाव आयोग नहीं मैनेज होता है तो वो बोलते रहें। तो अभी तो उनके बोलने में ही एकजुटता नहीं है, तो जिस बात में एकजुटता नहीं हो उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन मैं अखिलेश को एक बात जरूर कहूँगी, देखो तुम्हारी पार्टी ने जो अपनी स्थिति बनाई थी, खाली जमीन क्या बोलते हैं हमारी, और क्या खाली भरी दुकान तुम्हारी और खाली दुकान हमारी है, हाँ, जो बोला था
अब ऐसे लोग तुम्हारी पार्टी में, पहले उनको साफ करो। हो सकता है हमने तो 40-50 साल तक तपस्या की है और उसके बाद हमने इस पार्टी को इस लायक बनाया है। मैं उनको भी कहूँगी हड़बड़ी मत करो, पहले सफाई अभियान चलाओ, अपनी पार्टी को बढ़िया शुद्धिकरण करो और उसके बाद में फिर लोकतंत्र का नाम अपने मुंह से निकालो। और मैं राहुल गांधी जी को भी यही सलाह दूंगी कि पहले विपक्ष के नेता होने की ट्रेनिंग लो, क्योंकि सत्ता के लिए सत्ता पक्ष की ही जिम्मेवारी नहीं होती, देश के लिए विपक्ष की भी जिम्मेवारी होती है। दोनों को कहूँगी मैं। जो भी पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा लगाता है उसको भारत की धरती पर अधिकार नहीं है, उसको उठा के बाहर फेंक देना चाहिए, भारत के बाहर फेंक देना चाहिए। अखिलेश यादव ने पूजा पाल को, अब हो गया ये आखिरी है, लास्ट बताओ, लास्ट फेंकेंगे। पूजा पाल को समाजवादी पार्टी ने योगी शासन की तारीफ कर दी, एक महिला विधायक को। योगी तो है ही ऐसा, वो सबका प्यारा होता है। पहले सवाल सुनिए। तो हम क्या करें, उनकी बहू भी उनकी तारीफ करी और बीजेपी में आ गई, तो अपनी बहू को नहीं रोक पाए तो दूसरे की बहू को कहाँ से रोकेंगे, कैसी बात करते हैं। आज बरेली के आंवला में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और बरेली के लोकप्रिय नेता हमारे आंवला से लगातार इतनी बार विधायक रहे हैं, उनके सौजन्य से आंवला में दिव्य और भव्य वीराना रानी अवंतीबाई लोधी की मूर्ति का अनावरण हुआ है। और मैं कह सकता हूँ कि आज वीराना अवंतीबाई की मूर्ति का अनावरण भी है, उनका जयंती भी है, जन्मदिन 194वीं जयंती भी है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, माननीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने केवल लोधी समाज के ही गणमान्य लोग नहीं बुलाए, बल्कि सभी समाजों के, भारतीय जनता पार्टी के अन्य विधायक, सांसद, जिला पंचायत के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश में सरकार में मंत्री भी। तो ये साबित किया है कि कोई भी वीर वीरांगना या शहीद या महापुरुष एक किसी समाज में जन्म जरूर लेते हैं, लेकिन उनका जो निष्ठा होता है, बलिदान होता है, त्याग होता है, वो समाज को नहीं होता, पूरे देश के लिए होता है, सभी समाज को होता है, वो राष्ट्रीय धरोहर होते हैं। और सभी को बुला करके आपने वीरांगना अवंतीबाई की मूर्ति तो हमारे किया ही है, मैं कह सकता हूँ कि उनके कद को बढ़ाने का काम भी किया है। और अभी कल 15 अगस्त हमने मनाया है और तिरंगे का जुनून अभी तक घटता नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद एक दिन बाद ही वीराना रानी अवंतीबाई का जन्म होना ये कहीं ना कहीं संयोग है। तो मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आज के सफल कार्य। देखिए, अखिलेश यादव को जितना निकट से हम लोग जानते हैं, मेरा जनपद बदायूं है और बदायूं से लगातार उनका बहुत ज़्यादा चुनाव लड़ना रहा है, तो हम तो ज़्यादा कोई नहीं जानता है। वो समाजवादी नाम उस पार्टी का जरूर है, पीढ़ी तो छोड़ दीजिए, नाम समाजवादी, पार्टी पूरी परिवारवादी है। और जिस तरह से परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में वीडियो को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है, तब मैं कहूँगा कि लोकसभा का चुनाव भी आप देखेंगे तो यादव समाज को भी पीडीए में शामिल नहीं किया उन्होंने, केवल और केवल एक परिवार के लोगों को ही 5 टिकट देकर के उन्होंने सांसद बनने का काम किया है। इसलिए वो परिवार से आगे जा ही नहीं सकते। तो यादव समाज को भी देखना चाहिए कि वास्तव में उनको भी सम्मान जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तब मैं कहूँगा ये परिवारवादी पार्टी है, परिवार से आगे सोच नहीं सकती। अब राहुल गांधी या उनकी पार्टी इंडी गठबंधन के लोग जब चुनाव की जीत जाते हैं, ईवीएम ठीक हो जाती है, तब वोट की चोरी नहीं होती है, और जो हार जाते हैं पूरी जनता नकार देती है तो चोरी हो जाती है। अरे चोरी किसी ने की है तो देश आजाद होने के बाद में कांग्रेस ने चोरी की है। पहली बार जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने तो शायद आपको याद हो, 15 वोट में से 14 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल को पड़े थे, 1 वोट पड़ा था जवाहरलाल नेहरू को, तो 14 वोट के साथ चोरी करके तब प्रधानमंत्री बन गए। वोट की चोरी की है तो आप इमरजेंसी 1975 में चले जाइए, जो जिस तरह से इमरजेंसी लगाने का काम हुआ है। तब मैं कहूँगा कि अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जनता की वोट की उन्हें चिंता नहीं है। बहुत सारे संविधान के जो रचयिता थे भीमराव अम्बेडकर साहब, उनके साथ इतना अपमान करने का काम किया, चुनाव हराने से लेकर के। यानी कांग्रेस की इतनी गुस्सा कि अपने रहते रहते उन्होंने कभी अम्बेडकर साहब को भारत रत्न भी देने का काम नहीं किया। इंदिरा गांधी स्वयं भारत रत्न देती हैं, जवाहरलाल नेहरू जी लेते हैं, राजीव गांधी जी लेते हैं, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर साहब को उन्होंने भारत रत्न देने तक से परहेज किया। और भारत रत्न डॉक्टर साहब को कब मिला? जब भाजपा के सहयोग से वीपी सिंह की सरकार बनी, तब जाकर भारत रत्न देने का काम हुआ है। तब मैं कहूँगा ये वोट चोरी करने वाले लोग जो जैसी जिसकी रही भावना जैसी, तीन मुहूर्त देखी स्वामी तैसी, तब मैं कहूँगा ये उनमें से लोग हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सभी के लिए। और इनको पच नहीं रहा है
ये कांग्रेस नारा देती रही गरीबी हटाओ, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आते आते कहा कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित, और जिस तरह से इन 10-11 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा ऊपर ऐसे लोग जो गरीबी के दलदल में फंसे थे, उन गरीबी के दलदल से बाहर निकालने का काम किया है। आज सभी समाजों के ऊपर सम्मान हो रहा है, तो ये पचा नहीं पा रहे हैं, लेकिन देश की जनता है कि सब जानती है और देखती है। थैंक यू।